यूपी के पॉलिटिक्स से मेस्मराइजिंग तस्वीरें आई हैं। जो पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, इसमें अखिलेश यादव जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बीजेपी के लीडर अनुपमा जायसवाल से मिलने गए हैं। अब ये सुन के आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर अखिलेश बीजेपी की किसी महिला नेता से क्यों हॉस्पिटल में मिलने गए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इसी महीने की 25 तारीख को, मतलब 25 अप्रैल 2026 को अनुपमा जी अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी। अब आप पूछेंगे कि पुतला क्यों जला रही थी। तो ये जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जो 2023 में ही पास हो गया था, उसका कथित तौर पे अखिलेश यादव ने जो विरोध किया, उसके विरोध में अनुपमा जी पुतला जला रही थी। लेकिन वहां पे सबान आ गया एक ट्विस्ट ये कि पुतला जलाते हुए खुद अनुपमा जी थोड़ी सी जल गई और इसी के बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। आगे क्या हुआ सबान? नहीं, वो पुतला फूंक रहे थे और पुतला ही नहीं, उन्हें सॉरी मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जला दिया उनका चेहरा, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर बात हो रही है। एक महिला ही वहां पर पुतला जला रही है और उसी महिला के लिए पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, जिन्हें कहा जाता है अखिलेश यादव। वो अस्पताल पहुंचते हैं और अकेले नहीं पहुंचते हैं, पूरी बारात के साथ पहुंचते मतलब हैं, जलसा लेके पहुंच गए। अब ये देखिए, यहाँ पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई बताइए, एक तरफ तो बीजेपी की महिला एमएलए हैं वो उत्तर प्रदेश में, उनको देखने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो अखिलेश यादव अक्सर चुटकियां लेते रहते हैं लोगों की। लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि भाई एक तो इंसान भला आदमी गया वहां पर पूछने कि भाई तुम्हारी खैरियत कैसी है, लेकिन लोग उस पर मजे ले रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं तरुण, कमेंट करके? बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं। मतलब पॉलिटिक्स में चलिए ठीक है कि डिसएग्रीमेंट था, पुतला जलाया जा रहा था, अब कोई महिला नेता जल गई, बड़ा दिल दिखाते हुए, विपक्ष में होते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए अखिलेश यादव मिलने पहुंचे। अब इस तरीके की मुलाकात के बाद किसी ने लिखा है, एक अनुज हैं, उन्होंने लिख दिया है होलिका। मतलब होलिका किस तरीके का कटाक्ष है कि जैसे होलिका जो प्रहलाद, इतना गलत तरीके से लिखना नहीं चाहिए। मैं तो भाई इसको पूरी तरह से अपोज करता हूँ, लेकिन अब कैसे कोई लिख सकता है होलिका? कैसे लिख सकता है होलिका? मतलब इसमें सिंबल ये है कि आप प्रहलाद को जलाने गई थी, खुद ही जल गई, है ना। मतलब ये वो वाली बात थी कि आप अखिलेश को जलाने गई थी, खुद ही जल गई। इस तरीके का मेरे को लगता है पॉलिटिक्स में कटाक्ष होना ठीक बात नहीं है। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो अगला कमेंट है उसमें किसी विहिन जी ने लिखा है कि पूरा वीडियो डालो। मतलब छोटी सी क्लिप है, क्लिप तकरीबन 10 सेकंड की है। किसका वीडियो डालो? फरमाइश, ये जो आग लगने की वजह से एक महिला नेता झुलस गई, उसका इनको पूरा वीडियो चाहिए। इंटरनेट भी एकदम वाइल्ड स्पेस है। लोग लिख रहे हैं कि इंस्टेंट कर्मा, जस करनी तस भोगन। मतलब अभी किसी और को जलाने गए थे और खुद जल गए। मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे हमने जो ट्रंप वाला एपिसोड किया था, उसमें हम लोग यही तो कह रहे थे कि आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो असहमति वायलेंस में तब्दील हो जाए, ये ठीक नहीं। क्यों समझ? तभी तो, इसीलिए तो अखिलेश यादव वहां पर मिलने पहुंचे। हालांकि हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, लेकिन जिस तरह से जेस्चर रहा है अखिलेश यादव का, उस जेस्चर पे बात कर रहे हैं कि एक अच्छे जेस्चर करने के लिए पहुंचे थे वहां पर हॉस्पिटल में, उनके साथ लोग भी पहुंचे। लेकिन अब लोग उसमें ये भी निकाल रहे हैं कि जो बाकी अस्पताल में खड़े हुए लोग दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है हल्की। तो ये सब भी बातें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि भाई किसी से आप मिलने जाएंगे तो मुस्कुरा के मिलेंगे थोड़े ही, अगला मतलब दुख में, तकलीफ में आप रोएंगे थोड़ी। तो ये मुस्कान की बात हो रही है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की हमेशा से ये आदत रही है, जब भी वो जर्नलिस्ट के साथ बैठते हैं, ब्रीफिंग में बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, क्योंकि मैं भी यूपी से आता हूँ और मैं भी अखिलेश यादव की ब्रीफिंग में साक्षात बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ पर माहौल जो है वो खुशियों का रहता है, क्योंकि जो उनके वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। जिसमें से कि एक आपको हम दिखाते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या कहा है अखिलेश यादव ने। आने वाले दिनों में प्लान क्या है? क्योंकि आपने, तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो। एक और चीज जानना चाहेंगे? नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। तुम बीजेपी के आदमी हो, पट से मतलब ब्रांडिंग किसी भी जर्नलिस्ट की, वो वहां पे बेचारा सवाल पूछ रहा है। वो किसी संस्थान का हो सकता है, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे आपका अग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो। ठीक है कि आपने जिस तरीके से बात कही वो मतलब हंसी में बदल गई, लैंड ऐसे हुई कि लोग हंसने लगे, और ये सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह भी क्वालिफाई करेगा। लेकिन हर नेता अगर पकड़ के पत्रकारों की ब्रांडिंग करने लग गया कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। तो मेरी तरफ क्यों हाथ कर रहे हैं आप?
अरे मैं खुद को कांग्रेसी थोड़ी ही बताऊंगा यार, इन जनरल दो ही लोग बैठे हैं तो किसी को पकड़ के थोड़ी बाहर किसी से। भी पार्टी के लिए बात नहीं करते। लेकिन देखिए अखिलेश यादव की बात मुझे समझ में तो आई, क्योंकि ये जेन्युइनली आप सोचिए, अगर सवाल पूछा गया कि आपका प्लान क्या है, सही बात है भाई, प्लान कैसे बता दे 2027 का प्लान कि 2027 में क्या कैसे जीता जाएगा ये, अगर ये प्लान बाहर निकल गया फिर। लेकिन जनरली तो पूछता नहीं कि रणनीति क्या है, जैसे जनरल इलेक्शन के पहले आप नहीं बताते कि पीडीए होगा, ज्यादा झूठ बोल दे आदमी, ये झूठा प्लान बता दे, फिर आप कहेंगे ये नेता झूठ। अगर कोई नेता झूठ बोल रहा है हाँ। तो ये तो मतलब अपने कोर पे ऑपरेट कर रहा है ना। अच्छा, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो कोर से भटक रहा है। आप कह रहे हैं कि नेता झूठे हैं? नहीं, मेरे को लगता है कि राजनीति में होने के लिए मतलब ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा खुद जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, नेता खुद भी कहते आए हैं कि आपको, जैसे एक बार शशि थरूर ने कहा था कि एक सांसद के पास जितना फंड आता है, जितनी सैलरी होती है, उतने में मतलब एक आदमी की शादी ना करवा पाए और तरह तरह की डिमांड्स आते रहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, झूठ का ही तो सहारा लेंगे। तो ये बात तो सच है कि झूठ में भी कुछ बात तो होती है। इसलिए आपका कहना यह है कि अखिलेश यादव को यहाँ पर कुछ तो बता देना चाहिए था, ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि बात आ गई है पत्रकारिता के ऊपर। कुछ बताएं चाहे मत बताएं, नहीं कुछ बताएं चाहे मत बताएं, ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं महाराज जी? कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का है और कौन सपाई है? कल के मतलब हो सकता है किसी पत्रकार की जो थोड़ा लीनियंट हो, मतलब पत्रकार भी वोटर है, हो सकता है वो सपा की तरफ हल्का उसका झुकाव हो अंदर से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बीजेपी के बीट कवर नहीं कर सकता, कल जाके किसी बीजेपी के नेता से सवाल नहीं पूछ सकता और बीजेपी का नेता बोल दे हम तुमको क्यों बताएं, तुम तो सब समाजवादी पार्टी समर्थक हो। कोई लॉजिकल बात नहीं सुना, लॉजिकल बात नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं। लेकिन एक लॉजिकल बात और यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जहां पर वो गलगोटिया के ऊपर कुछ कह रहे हैं और साथ में उनकी जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके ऊपर भी कुछ कह रहे हैं। सुनिए। कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रॉबर्ट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। तो इशारों को अगर समझो तो राज को राज मत रहने दो। बेसिकली जहाँ पे रोबोट की बात आ गई, यूनिवर्सिटी की बात आ गई, इंटरनेशनल फजीहत की बात आ गई, तो एक ही नाम दिल से निकलता है, गलगोटिया। और ये जेवर एयरपोर्ट के टाइम पे इस तरीके के एलिगेशन लगे थे कि गलगोटिया के बच्चों को वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बनाया गया, ऐसी रील्स भी वायरल हुई थी, उसी का जिक्र कर रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरीके से बच्चों को छुट्टी मिली उसी तरीके से 2027 मतलब अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी। ये तंज कसा ये बात कही अखिलेश यादव ने गलगोटिया के थ्रू बीजेपी के बारे में। तो ये गलगोटिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले विजुअल्स आए थे और स्टूडेंट्स ने खुद बताया था कि उनको यहाँ पर खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है और वो एक रैली में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये सब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे थे, आपने देखा होगा। तो उसी के बाद ये अखिलेश यादव यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर वो जो तंज कसते हैं, तंज होता है, तंज होता है, मुसलमान आप है, नुक्ता मतलब बिहार के लोग बताएंगे। लखनऊ का मुसलमान एक बिहारी से पूछ रहा है कि तंज होता है कि तंज होता है। हम लोग को तो दिल्ली आके पता चला कि छोटे से बिंदी की वजह से ये जो ख के नीचे और ता के नीचे लोग जो लगाते आए हैं, उसकी वजह से मीडिया में जो जिंदगी हराम होनी है कि खबर है कि खबर है। मैं आपका टेस्ट ले रहा था, अखबार मतलब गला खार निकल जाए अखबार के टेस्ट ले रहा था। आप टेस्ट अब क्या है वो तो बता दीजिए। तंज है। हाँ तो आगे बढ़ाइए बात। तो होता तो तंज है, मतलब लखनऊ के मुसलमान ने बताया तो तंज ही होता होगा। एक और तंज ले लीजिए, तंज ये वाला आपको वीडियो में दिखा देते, ये देखिए। नशा तो नाश करता, ये समझ क्यों नहीं पा रहे लोग? अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद के क्या शब्द निकले? यानी नशा नाश कर देता है क्या विवेकानंद? तो नशा नाश कुछ समझ में नहीं आया यार। ये जो रिसर्च टीम है उसको किस दिन में कुछ चला के मार दूंगा। ये जो कुछ भी क्लिप डाल देते हैं यार, कम से कम ये मारने की बात है। एक एडिशन तो हो, एक लाइन में बता दे कि अगर मतलब यूपी का एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किसी इलेक्शन रैली में कह रहा है कि नशा जो है वो नाश कर देता है, तो ये नाश कौन नशा कर रहा है, किसका नाश होने वाला है? मेरे को लगता है जो हमारी रिसर्च टीम में से कुछ लोगों को स्क्रैप करना पड़ेगा। रैंडम क्लिप्स तो नहीं चलेगा। अगला चले। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा।
तो ये जो बात अखिलेश ने कही है कि वो कन्नौज का नाम बदल देंगे, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सोबानी एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या क्लिप्स डाल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले के चक्कर में कि नशा करने से नाश होता है, नाम खराब हो जाएगा हम लोगों का। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें नाम खराब होने की बात नहीं हो रही है, नाम बदलने की बात हो रही है। क्यों हो रही है? आपने देखा हुआ है अक्सर ये नाम बदल दिए जाते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई वो कन्नौज से जहाँ से सांसद बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो उसको बदल के गोरखपुर कर देंगे। गोरखपुर से जो है आपको पता ही है कौन वहाँ पर लड़ता है वहाँ से चुनाव। तो ये स्मृति ईरानी जो है उनको हाल में उन्होंने एक और बात उन पर कही थी, जो कि भाई अब वो महिला हैं, अब वो अगर सीरियल कर रही हैं तो आप ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया था कि भाई सास बहू जो थी वो चली गई, उन्होंने संसद में खड़े होकर बोल दिया अखिलेश यादव ने। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और आपको याद होगा तरुण, आपने ही मुझे भेजा था जब कन्नौज, तो कन्नौज में जो अखिलेश यादव का माहौल था, क्योंकि इससे पहले वाला जो चुनाव था वो सुब्रत पाठक जीते हुए थे। अब सुब्रत पाठक अच्छा वहाँ पर टक्कर दे रहे थे अखिलेश यादव को, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अखिलेश यादव कहीं माइन्यूटली हार बार ना जाए। हालांकि उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया और वहाँ पर जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा था वो उस टाइम पे जब मैं गया था इलेक्शन का कैंपेन को कवर करने के लिए, लग रहा था कि बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन तो नाम वाम बदलने को लेकर की जो है जो बात हो रही है, लेकिन वो बट नाम बदलने वाली बात के पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि स्मृति ईरानी ने ये कहा कि आप कन्नौज के बजाय गोरखपुर से लड़के दिखाइए। इस पे अखिलेश ने कहा कि चूंकि नाम बदलने की संस्कृति चल ही रही है, पूरा कल्चर सा बन गया है देश में, तो वो एक काम करेंगे कि कन्नौज का ही नाम बदल के गोरखपुर रख देंगे, तो हो गई गोरखपुर से फाइट। यही ये वाली बात निकल के आई है। और वो फिर हार भी जाएंगे। क्यों हारेंगे? मतलब वो हार जाएंगी स्मृति ईरानी। अब वो तो हार गई थी। इसी पे हारने में संसद में पता नहीं विमेंस रिजर्वेशन बिल पे मतलब जो डिबेट हो रही थी उसमें कहाँ से आ गया। एक तो पास हुआ बिल, फिर से पास कराने के लिए बंगाल इलेक्शन के बीच में 2 दिन का सत्र रखा गया, और उस बीच कहाँ मैंने अखिलेश की पूरी स्पीच सुन के, तकरीबन 22-25 मिनट की स्पीच थी, पूरी स्पीच सुन के समझने की कोशिश की कि उन्होंने स्मृति ईरानी अपने स्पीच में कहाँ से मतलब वो ले आए उनको। और ये जो सास बहू वाला जाइर था कि अरे आपकी तो सास बहू वाली हार गई, क्या सर था क्या पैर था, ये बात क्यों हुई और थी? उनको मेरे ख्याल से उनकी पत्नी भी पीछे बैठी हुई थी। हाँ। अखिलेश यादव की पत्नी है, सांसद है माननीय, वो भी पीछे बैठी हुई थी। उनको भी समझ में नहीं आया कि ये बात कहाँ से हो गई। लेकिन डिम्पल हंस पड़ी थी, वो भी मतलब हाँ, वो मैंने जो देखा उसमें हंस पड़ी थी। तो मुझे लगता है ऐसा कॉन्टेक्स्ट अगर किसी ऑडियंस को समझ में आया हो कि ऑल ऑफ द सडन इस डिबेट में जो महिला आरक्षण था, मतलब अभी जो सेकंड राउंड आया उसमें अखिलेश कहाँ से ले आया स्मृति ईरानी को, और इतना बिलो द बेल्ट कि आपकी सास बहू, ऐसा तो नहीं मतलब सास बहू के सीरियल्स में काम करना है या भारतीय समाज में सास बहू जैसा टर्म कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हंसी उड़ाई जाए, जिसकी खिल्ली उड़ाई जाए। आपको अगर इंडिविजुअली किसी के हारने की बात करनी है तो आप मतलब किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा डिग्निफाइड वे में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ देखिए, अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने पूछा था कि उनसे किसी ने पत्रकार ने पूछा कि ये जो फला हमारे सांसद या मंत्री हैं वो इतने बजे उठते हैं, तो फिर अखिलेश यादव ने कहा कि आपको कैसे पता, हम भी इतने बजे उठते हैं। आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? एक तो इंडियन पॉलिटिक्स में मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कमरे में क्यों घुस रहे हैं हम लोग, कौन कब सो रहा है, कौन कब जाग रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, बटुआ रखता है कि नहीं, मतलब क्या करता है, काट के खाता है, चूस के खाता है। यार मेरे को लगता है पर्सनल स्पेस मत ब्रीच करो ना यार। पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन, इसको पॉलिटिकल रहने दो। आप इतने बजे उठते हैं, कहाँ से पता कितने बजे उठते हैं? हाँ, अब इसके अलावा वो शब्दों से भी खेलने लगे हैं, आपको पता है। देखिए एक और वीडियो दिखाते हैं अखिलेश यादव का, जहाँ पत्रकार के साथ वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं। पहले अगर हटाओ, वाह, मतलब हाइपोथेसिस हटा दें, ठीक है, मतलब बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को यही मतलब सुपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भैया वही जीत रहे हैं। लेकिन ग्लोबली मतलब ऑस्ट्रेलिया में रूपर्ट मर्डॉक, जिनको मीडिया मुगल कहा जाता है पूरी दुनिया का, उन तक का जो सर्वे, पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल, एग्जिट पोल सब समंदर में चला गया, बिल्कुल तेल में चला गया। तो इसमें अगर मगर कैसे हटा देंगे भाई? अगर मगर तो नहीं हटाना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार किसकी 2027 में बनेगी, क्योंकि अखिलेश तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बार बार नोबेल प्राइज की जो है बात कर देते हैं, तो उसी पर अखिलेश यादव पत्रकार के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। कौन कह रहा, क्या मिलना चाहिए और किसने कहा? मैं ये कहता हूं दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल दे दो। देख रहे हैं अखिलेश यादव को कि मतलब
जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत आयरॉनिकल कर दिया इन्होंने। शुरू हमने यहाँ से किया था कि इनका पुतला जलाने के लिए एक महिला नेता उतरती हैं। अनफॉर्चुनेटली भगवान न करे किसी के साथ हो, ऊपर वाला न करे किसी के साथ हो, वो खुद जल जाती हैं और अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। और इस पूरी मुलाकात में उनका जो स्mirk है, जो चेहरे पे कुटिल मुस्कान, लोग ऐसा कह रहे हैं, उसकी बात हो रही है। और जब कहा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, तो वो कह रहे हैं कि भारत रत्न ज्ञानेश कुमार जी के कद को भारत रत्न सूट नहीं करता, उनके कद के किसी व्यक्ति को नोबेल से कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की शांति के लिए जो कुछ किया है, मचादो ने जो किया है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ मचादो को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि सब ट्रंप ने किया है। ट्रंप के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया है। जो विश्व शांति के लिए ट्रंप ने जो किया है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय लोकतंत्र और भारतीय इलेक्शंस की मजबूती, उसकी नींव मतलब इतनी गहरी, मेरे को लगता है कि जो सबसे अंदर का प्लेट है धरती का, वहां तक गाड़ने का काम किया है ज्ञानेश कुमार ने। स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, बिल्कुल चलाया है, बिल्कुल SIR चला के स्वच्छ भारत अभियान चला दिया है। तो जो अगर अखिलेश जहां पर कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न नहीं, इनको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, तो उनको लगता होगा, ठीक है उनको लगता है तो वो दे भाई। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए, क्योंकि अखिलेश बाहर से पढ़ाई करके आए, सिविल इंजीनियर है भाई, और आकर पॉलिटिक्स बैठे हुए हैं। तो बाहर की जो राजनीति में चल रहा है वो भी आप अंदर लेके आना चाहते हैं, भारत में लेके आना चाहते हैं। तो यही वजह तो है कि ट्रंप को उन्होंने सुना कि नोबेल वो लेने की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार साहब को नोबेल देने की बात करने लगे। मेरे को बस इतना लगता है कि ट्रंप डिजर्व नहीं करते। ट्रंप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं तो फिर भी डिबेटेबल है, लेकिन इतनी वॉर रुकवा दी यार उन्होंने, इतनी वॉर रुकवा दी। और इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसको 77वें आसमान पे ले जाने के लिए माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे हैं, उनको अखिलेश यादव को अगर ऐसा लगता है कि उनको नोबेल मिलना चाहिए तो उनको नोबेल जरूर दिया जाना चाहिए कि नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अखिलेश यादव जो लगातार कहते रहते हैं, जिस तरीके से बात करते रहते हैं, जिस तरह से वन लाइनर्स फेंकते रहते हैं, उन पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सौबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्डे।